एआईसीसी सदस्य का निष्कासन एआईसीसी ही कर सकती है। जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एआईसीसी के हैं उनके हस्ताक्षर से होता है। दो बातें हैं यहाँ पे। पहला ये कि ये जो कमेटी अनुशासन समिति है, तो नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद कोई अनुशासन समिति बनी ही नहीं थी। ये फर्जी है, इसलिए फर्जी है क्योंकि वो भी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के हस्ताक्षर से कोई भी कमेटी बनती है, अनुशासन समिति अगर बनना हो तो राज्य में। दूसरा, उसके 5 सदस्य होते हैं, इसके 3 सदस्य हैं। तो जो कमेटी ही फर्जी है, उनके पास ये अधिकार ही नहीं है, तो वो किसी का निष्कासन कैसे और क्यों कर सकते हैं। सच बहुत कड़वा होता है और ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोगों की लड़ाई सच की है, हम लोगों की लड़ाई पार्टी बचाने की है, इन लोगों की लड़ाई पार्टी बेचने की है। तो हम उनके राह में रोड़े पैदा कर रहे हैं, यही कारण है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये फर्जी है, तो फर्जी लोगों के हस्ताक्षर का या सिग्नेचर का मानना है कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं और हम लोग उनसे कहीं अधिक बड़े कांग्रेसी हैं और समर्पित कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस के लिए जो भी संभव होगा हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी सच और न्याय के मिलने तक। नमस्कार, समर्पित कांग्रेसजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अनुशासन समिति के कपिल देव प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने 2 आदमी के नाम से एक पत्र निकाला है, छत्रपति यादव और आनंद माधव के नाम से। और ये जानकारी आपको होनी चाहिए, पार्टी संविधान के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर हैं उनका निष्कासन दिल्ली से होना है, खड़गे जी का स्तर से होना है। और उसका अनुशासन समिति अध्यक्ष माननीय श्री तारिक अनवर साहब जी हमारे हैं, उन्होंने उनके मंतव्य से ही ये चिट्ठी निकल सकता है। बिना दिल्ली ऑफिस के चिट्ठी निकाले हुए मनगढ़ंत ढंग से तरीका बनाकर जो कांग्रेसियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह चिट्ठी निकाल कर जो कांग्रेस में अफवाह कर रहे हैं, जो कांग्रेस तोड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस संगठित को अलग करने का काम कर रहे हैं, ये लोग अपना ऐप छिपाने के लिए जो पत्र निकाल रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के मन में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। इस चिट्ठी को हम सरासर खारिज करते हैं। जब तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष के माध्यम से और संगठन मंत्री वेणुगोपाल जी के माध्यम से पत्र नहीं निर्गत किया जाता है कि हम लोग पार्टी से निकाला गया है, तब तक इस पत्र को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग पार्टी में बने हैं, अब बने रहेंगे। और 17 मार्च 2026 को आयोजित बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान समर्पित कांग्रेस से योजना किया गया है, वो कार्यक्रम जारी रहेगा, उस पर कोई बाधा आने वाला नहीं है। जब तक दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री वेणुगोपाल जी का पत्र निर्गत नहीं होता है हम लोग निकालने का, तब तक इस पत्र का कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं। कपिल देव प्रसाद यादव जी फर्जी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। कृष्णा अल्लाह बरू अपने ऐप छिपाने के लिए, अपनी खामियां छिपाने के लिए, राजेश राम जी अपनी खामियां छिपाने के लिए जो पत्र दे करके लोग को जो जाहिर करना चाहते हैं, ये लोग नाकाम आदमी हैं। बिहार के जितने नेता सिरमौर नेता हैं, उनके रहते हुए सिटिंग विधायक टिकट कटा, उन लोग को रहते हुए 25-25 नए व्यक्ति को चुनाव लड़वाया गया। कृष्णा अल्लाह बरू के रहते हुए कांग्रेस खत्म हुई है। इन तमाम ऐप को छिपाने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और आने वाले दिन में जो कांग्रेस की युवा पीढ़ी है, इन लोग कभी माफ नहीं करेंगे। इन लोग के पोल खोलने के लिए 17 मार्च 2026 को जो महासम्मेलन किया जा रहा है, जोरदार खोला जाएगा। और जब तक दिल्ली राहुल गांधी जी हम लोग नेता हैं, सदैव रहेंगे। हम लोग पुराना कांग्रेसी परिवार है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कांग्रेस परिवार से कांग्रेस के रहेंगे। इनके पत्र निकालने से मुझ पर कुछ बीतने वाला नहीं है। आप जो भी समर्थक हैं, चिंता मत कीजिए, निडर रहिए, भय मुक्त रहिए। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, ये पत्र फर्जी पत्र से डरने की जरूरत नहीं है। जो विरोधी हैं इसी तरह अपना ऐप छिपाने के लिए काम करते हैं। जिस तरह देखिए कांग्रेस खगड़िया में मेरा सिटिंग टिकट काट करके फर्जीवाड़ा के साथ गलत लोग टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी वहां हार गया। इन फर्जीवाड़ा जो मुहावरा लगा हुआ है, अपना ऐप छिपाने के लिए ये सभी काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम समर्पित कांग्रेस से अनुरोध करता हूं, जब तक दिल्ली से चिट्ठी नहीं निकलता है तब तक हम लोग मानने को तैयार नहीं। छत्रपति यादव, पूर्व खड़िया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।